मैं अपनी बाइक पर था और दिल की धड़कन की रफ्तार मेरी बाइक से भी तेज थी, क्योंकि कल रात उसने मुझसे कहा था कि घर पर कोई नहीं है, तुम आ सकते हो। इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ वही एक मकसद था और रास्ते के पेड़ और लोग सब धुंधले दिख रहे थे। और जैसे ही मैं उसके सुनसान गली में पहुंच कर दस्तक दी तो उसने बिखरे बालों और एक हसीन मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर मेरी सारी थका मिट गई। हमने जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक बिजली कड़की और जोरों की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान हमारे मिलने का जश्न मना रहा हो। और जब मैंने उसके चेहरे से बारिश की बूंद साफ करके उसकी आंखों में डूबते हुए कहा कि सिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है, चलो वो काम शुरू करते हैं जिसके लिए मेरी रूह तड़प रही है। तो उसने होशियारी से निकालकर और मेरी बेचैनी को बढ़ाते हुए कहा कि रुको ज़रा, इतनी भी क्या जल्दी है, इश्क में थोड़ा तड़पना भी ज़रूरी है। पहले बारिश का लुत्फ उठाओ और ये अदरक वाली चाय पियो। फिर उसने मधुर संगीत चला दिया और बड़े प्यार से मुझे अपने हथों से खाना खिलाया और गर्म दूध का ग्लास पिलाते हुए मेरी आंखों में देखकर शरारत से कहा कि ये ताकत और ये सब्र आज काम आएगा, क्योंकि आज की रात सिर्फ हमारी है और ये बहुत लंबी होने वाली है। और जब बारिश की मधुर आवाज़ और मिट्टी की सुंधी खुशबू के बीच मैंने उस पीछे से गाले लगाया और उसके गर्दन पर अपनी सांसों की गर्मी छोड़ी, तो वो थरथरा गई और मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया है। जिसके बाद मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे दो नदियां समुंदर में मिलती हैं। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की थरथराती रोशनी और हमारी सांसों का शोर था। वो पूरी रात बेइंतहा रोमांस, जुनून और उन अनकही बातों से भारी रही जो हमने बरसों से दिल में दबा रखी थीं। और जब सुबह की पहली किरण ने हमारे चेहरे को छुआ तो हमने एक दूसरे के सुकून में डूबे हुए महसूस किया कि सब्र का फल वाकई दुनिया में सबसे मीठा होता है।